सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? आई होप ईच एंड डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज अमन कुमार अवस्थी। आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल साइंस वाला में। वी आर डिस्कस्ड अबाउट जीएन रामाचंद्रन। जीएन रामाचंद्रन कौन थे, इनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो जीएन रामाचंद्रन का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? बोर नियर कोचिन। कोचिन में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ये प्रोमिनेंट बायोकेमिस्ट थे और इन्होंने पीएचडी फ्रॉम कहाँ से की थी? पीएचडी इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से की थी। तो पीएचडी फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। जो फाउंडर थे, ये मतलब निर्माता थे, वो कहाँ के थे? मद्रास स्कूल ऑफ कंफर्मेशन एनालिसिस ऑफ बायो मॉलिक्यूल। यहाँ पे क्या हुआ था? यहाँ पे प्रोटीन और एमिनो एसिड को मतलब कोलेजन थे, उनके बारे में स्टडी की गई थी। ठीक, इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने गेव गेव ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन। कोलेजन का जो ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर था वो किन्होंने दिया था? वो जीएन रामाचंद्रन को हमने दिया था। इन्होंने रिसर्च इनकी जो रिसर्च थी, रिसर्च रिसर्च वाज पब्लिश्ड इन नेचर 1954। इनकी जो रिसर्च इन्होंने की थी, जो ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर जो आप कोलेजन का दिया था, वो पब्लिश कब हुआ था? 1954 में इनका जो जो इन्होंने पब्लिश किया था वो पब्लिश हो गई थी नेचर में। ठीक, ही वॉज इंस्पायर्ड बाई लाइनस पाउलिंग। लाइनस पाउलिंग जो वैज्ञानिक थे उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित थे। उन्होंने क्या, लाइनस पाउलिंग जो थे उन्होंने क्या किया था? उन्होंने अल्फा बीटा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का अल्फा बीटा स्ट्रक्चर उन्होंने दिया था। किसने? लाइनस पाउलिंग वाला। इसीलिए ये जो जीएन रामाचंद्रन साहब थे वो लाइनस पाउलिंग से इंस्पायर्ड थे। ठीक, फिर इन्होंने क्या किया था? इन्होंने फिर आखिरी में अपना एक ही गेव रामाचंद्रन प्लॉट। इन्होंने रामाचंद्रन एक प्लॉट दिया था जिसमें साई और फाई की वैल्यू बताई गई थी कि साई किस तरफ रहेगा और फाई किस तरफ रहेगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद रामाचंद्रन प्लॉट के बढ़ते क्योंकि वो नीट में के लेवल के लिए इंपॉर्टेंट है। आप स्क्रीनशॉट पर ले लीजिए। अब हम बात करेंगे रामाचंद्रन प्लॉट के बारे में कि रामाचंद्रन प्लॉट क्या था। तो प्रोटीन्स आर मेड ऑफ, उसमें बताया था इन्होंने कि प्रोटीन्स आर मेड ऑफ, जो प्रोटीन हमारा होता है किससे मिलकर बना होता है? तो प्रोटीन्स आर मेड ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड से मिलकर हमारा प्रोटीन बना होता है। फिर इन्होंने क्या किया था? इन्होंने क्या कहा? पेप्टाइड बॉन्ड बनाया। पेप्टाइड जो बॉन्ड होता है हमारा, पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक, पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं जॉइंट्स टू अमीनो एसिड्स, ज्वाइंट्स टू अमीनो एसिड्स। दो अमीनो एसिड को क्या करता है? आपस में जोड़ता है, जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है। ठीक, अब हम बना लेंगे उसका स्ट्रक्चर देख लेंगे। जो कार्बन था वो कार्बन किससे जुड़ा होता है? हाइड्रोजन से जुड़ा होगा। एक अमीनो एसिड से जुड़ा होगा, NH3 एमीन जिसको कहते हैं। ठीक, NH2। ठीक, एक से जुड़ा होगा कार्बोक्सिल समूह से जुड़ा होगा, एक किससे जुड़ा होगा? R से। यहाँ पे R क्या है? R यहाँ पे है वेरिएबल, वेरिएबल इन ऑल अमीनो एसिड। ये क्या होता है? आर जो होता है हमारा, आर वेरिएबल इन ऑल अमीनो एसिड। ऑल अमीनो एसिड में जितनी अमीनो एसिड होती हैं उनमें क्या होता है? वेरिएबल होता है इन ऑल अमीनो एसिड। अब हम क्या करेंगे? पेप्टाइड बॉन्ड बना लेंगे। तो पेप्टाइड जो बॉन्ड होता है हमारा क्या करेगा? पेप्टाइड बॉन्ड जॉइंस टू अमीनो एसिड। टू अमीनो एसिड को क्या करेगा? ज्वाइंस टू अमीनो एसिड, टू अमीनो एसिड। दो अमीनो एसिडों को जब जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? तब देखते हैं आप। एक हमने अमीनो एसिड बना लिया था, वही इधर ज्वाइन करेंगे। ठीक, कार्बन हो जाएगा। एक किससे जुड़ा? हाइड्रोजन जुड़ा है, एक COOH, और इधर क्या जोड़ देंगे? एमीन जोड़ देंगे, और ये क्या हो जाएगा? वेरिएबल इन ऑल अमीनो एसिड्स। तो क्या करेंगे? ज्वाइन करेंगे। दो अमीनो एसिड को जोड़ना हमको, कार्बन के साथ क्या फिर हाइड्रोजन जोड़ देंगे, COOH जोड़ देंगे, सॉरी इधर जोड़ देंगे।
COOH, COOH, फिर क्या जोड़ देंगे यहाँ पे NH2, ठीक, NH2, फिर यहाँ कर देंगे R जोड़ देंगे, ठीक। अब क्या होगा, ये जो हमारा क्या होगा, ये जो दो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, और इसमें से एक हाइड्रोजन निकल आएगा, ठीक। तो ये क्या करेगा, इधर ये देख सकते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा H2O, यहाँ पे ऑक्सीजन, दो इसमें से ऑक्सीजन हाइड्रोजन, और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें से हाइड्रोजन से निकलेगा, तो क्या बन जाएगा, CH जुड़ेगा, NH2 जुड़ जाएगा, इधर R जुड़ जाएगा, और इसके साथ C जुड़ेगा। अब इसको डबल बॉन्ड ऊपर कर देंगे, ठीक। फिर क्या जुड़ जाएगा, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे जुड़ जाएगा नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाएगा हाइड्रोजन, प्लस CH3OOH/R। अब देख सकते हैं आप, तो जो क्या होता है, नाइट्रोजन और कार्बन को जोड़ रहा है, इसे क्या कहेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड यही होता है। ये क्या होता है, ए वाला, ये क्या होगा, पेप्टाइड बॉन्ड, इसको क्या कहेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड यही होता है, दो अमीनो एसिड को क्या किया इसने, दो अमीनो एसिड को जो आपस में जोड़ दिया, तो क्या हुआ, इन्होंने इसने क्या किया, जो पेप्टाइड बॉन्ड था, तो जब कार्बन कार्बन था, तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या क्या बना, साइन, आगे बता रहे हैं इसको। और जब कार्बन और नाइट्रोजन के बीच बना, तो क्या बना, 5। अब इसको हम ग्राफ के माध्यम से समझेंगे, तो क्या हुआ, अब इसको ग्राफ के माध्यम से समझ लीजिएगा, इधर समझा दें। इन्होंने क्या किया, इधर नहीं आएगा, आप एक स्क्रीनशॉट ले लिए, आगे समझा रहे हैं। अब हम इधर बना लेंगे उसका ग्राफ, कि रामचंद्रन जो प्लॉट था उसका ग्राफ कैसे बना था। तो उसका ग्राफ हमने कैसे बनाया था, ऐसे बनाया था, जो रामचंद्रन प्लॉट था उसका ग्राफ ऐसे ही बना था। उन्होंने क्या किया, इसको 4 खंड में तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया, ठीक। अब यहाँ पे उन्होंने वैल्यू क्या पुट कर दी, +180, इधर क्या कर दी, -180, और इधर भी क्या कर दी, +180 ले लिया, ठीक। और उन्होंने क्या कहा, जो कार्बन कार्बन के बीच बना उसे क्या कहेंगे, साई, इसको क्या कहेंगे, साई, कार्बन कार्बन के बीच साई, और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच क्या कहा इन्होंने, फाई। यही आपका क्या हो जाता है, रामचंद्रन प्लॉट। रामचंद्रन प्लॉट के बारे में पूरी डिटेल आपको दे दी गई है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।